नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केडी एग्ज़ाम्स लैब पर। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती आजकल ट्रेंड में चल रहा है। लोगों को उसी को लेकर डाउट्स बने हुए हैं, और क्यों ना बने, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आने से रही और जूनियर शिक्षक भर्ती ही जिसकी सभी लोगों की आशा है। काफ़ी लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है और अपने मार्क्स को लेकर लोग डाउट्स में हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर जूनियर शिक्षक भर्ती ट्रेंड में चल रहा है या उसको लेकर ही लोगों के मन में सवाल बने हुए हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में ही हम फिर विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो जूनियर शिक्षक भर्ती का कट ऑफ क्या कैसे रहने वाला है। ऑफिशियल कट ऑफ तो जो है वो जारी हो गया था। जो ऑफिशियल कट ऑफ आपको पता ही होगा, जनरल 65% और ओबीसी SC ST जो है वो 60%। आरक्षण को लेकर जो है एक मुद्दा बना हुआ है और उसी के कारण बताया जा रहा है कि लेट लतीफ़ी की जा रही है, जैसा कि मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो विज्ञापन था वो फरवरी में और दिसंबर जो है स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट वीक चल रहा है, लेकिन अभी तक ना तो कट ऑफ का कुछ अता पता है और ना ही चयन सूची का कुछ अता पता है। ठीक, तो हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती को जो है जो ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी, चयन सूची जारी होगी, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। अब एक पोल है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को, हम लोग एक अनुमानित जो डाटा है वो निकालेंगे। वो पोल मेरा खुद का किया हुआ नहीं है। मैं वीडियो में क्यों झूठ बोलूं कि नहीं हमारा खुद पोल किया हुआ है, क्योंकि मेरा अभी चैनल को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुझे 2 मंथ्स ही कुछ कंप्लीट हुए हैं। पोल दूसरे का है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पोल किसका है या किसका नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है अपने वीडियो में सिर्फ समझने का कि हमारा जो ऑफिशियल कट ऑफ होगा वो कितना जा सकता है। और पोल का सिर्फ इतना ही काम होता है कि हमें ये पता लग सकता है कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने जो है वोट्स किस सब्जेक्ट को लेकर या कितने जो वोट्स हैं किस क्वेश्चन पर मिले हैं, उसका क्या अपडेट रहने वाला है आगे। हमारा जो अनुमान लगाने का तरीका होता है उसको लेकर। तो चलिए जो पोल है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि वे कैंडिडेट जिन्होंने टीजीटी और जूनियर एडेड दोनों में आवेदन किया था, ठीक, उसमें से क्या टीजीटी का सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन ये रखा गया था पोल में कि वे कैंडिडेट जिन्होंने टीजीटी और जूनियर दोनों में आवेदन किया था, ठीक, वे क्या उनमें से क्या आपका टीजीटी में सिलेक्शन हो गया है। ठीक, तो जो यस है वो 39%, 40% लेकर चलते हैं, और जो नो है वो 61% हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे 40% ले लेते हैं और यहाँ पर 60% ले लेते हैं। तो 100 में 40% यस है और 60% जो है वो नो है। तो काफ़ी कम लोग हैं जिन्होंने टीजीटी और जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है दोनों का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उनका टीजीटी में सिलेक्शन हो गया। और जाहिर सी बात है कि अगर उनका टीजीटी में सिलेक्शन हुआ है तो वो टीजीटी में ही ज्वाइन करेंगे, ना कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में मेरिट का भी लफड़ा जो है वो पड़ जाता है। टीजीटी में ऐसा कुछ नहीं रहता। टीजीटी में ये रहता है कि आपका जो स्कोरिंग है उसी के आधार पर मेरिट बनती है। अगर उनका वहाँ पर मेरिट या मार्क्स अच्छा है तो वो टीजीटी में ही जाने वाले। और यहाँ पर वोट किया है 560 लोगों का यहाँ पर वोटिंग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, क्या टीजीटी कट ऑफ लिस्ट में आपका नंबर आ गया है, ईमानदारी से वोट दे। तो इन्होंने मतलब इन्हें यहाँ पर जो पोल इस पर क्वेश्चन किया गया है कि टीजीटी में आपका लिस्ट में नंबर आया, आपने टीजीटी और जूनियर दोनों में जो दिया था, टीजीटी का जो रिजल्ट भी घोषित कर दिया, ऑफिशियल कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर जो यस बोला है 26% लोगों ने और नो बोला है 74% लोगों ने, और वोट किया है कि 19,000, लगभग हम लोग 20,000 लेकर चलते हैं। तो आप कुल मिलाकर ये देख लीजिए कि जिन लोगों का टीजीटी कट ऑफ जो ऑफिशियल कट ऑफ जारी हुई थी उसमें उन लोगों का आ गया है, तो वो लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में तो भाग लेंगे नहीं। जब वो लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में नहीं मतलब ज्वाइनिंग लेंगे, टीजीटी में ज्वाइनिंग लेंगे, तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अगर वहाँ पर उनका स्कोरिंग वहाँ पर भी अच्छा होता है तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में वो जगह खाली जाएगी। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और देख लेते हैं, फिर आगे चीज़ें क्लियर करेंगे कि वे कैंडिडेट जिन्होंने टीजीटी और जूनियर एडेड दोनों में आवेदन किया था उनमें से क्या आपका टीजीटी में सिलेक्शन हुआ है। फिर ये क्वेश्चन, तो उसमें 39% लोगों का ये है कि हमारा हो गया है, और नो है 61%। ये शायद वही जो पहले वाला क्वेश्चन है वही है, रिपीट हो गया है।
तो कुल मिला के इन क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि काफ़ी अभ्यर्थी ये थे जो टीजीटी में भी उन्होंने वो किया था, जूनियर में भी किया था। ऑब्वियसली बहुत ही इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट ही हो गए जिनका दोनों में सिलेक्शन हुआ है या दोनों में उनका स्कोरिंग बहुत अच्छा रहा है कि जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती में भी, क्योंकि उन्होंने जो टीजीटी जो पेपर होता है वो एक सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम देते हो। जैसे आपने इंग्लिश से दिया तो जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती में भी आप था कि आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते थे। तो उन्होंने जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती में भी अच्छा स्कोरिंग किया होगा अगर उनका टीजीटी में जो है स्कोर ऑफिशियल कट ऑफ में उनका नाम आ गया है। तो अगर जो एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को छोड़ के टीजीटी में भी ही जाएंगे, ऑब्वियसली टीजीटी में ही जाएंगे वो लोग, तो एडिड जो जूनियर शिक्षक भर्ती वहाँ पर जो है सीटों की संख्या हो जाएगी, मतलब वहाँ रिक्त सीटें और बढ़ जाएंगी, जो स्कोरिंग ज़्यादा वाले हैं वो कम हो जाएगी। तो जहाँ पर 10% जो कट ऑफ जानी थी वो 66 से 7% रह जाएगी, वो थोड़ा सा कम चली जाएगी, क्योंकि जो अच्छे बच्चे थे वो टीजीटी में चले जाएंगे। क्योंकि अच्छे बच्चे या बुरे बच्चे नहीं, सॉरी माफ़ करें, जिनका मतलब अच्छा स्कोरिंग था तो वो जूनियर में भी अच्छा था, टीजीटी में उनका ऑफिशियल कट ऑफ में आ गया, जूनियर में भी उनका अच्छा स्कोरिंग था, तो ऑब्वियसली वो टीजीटी में जाएंगे। तो वहाँ जो उनकी एक सीट है ना वो रिक्त हो जाएगी, तो वो रिक्त सीट किसको दी जाएगी? उससे कम वाले को दी जाएगी। तो इस वजह से जहाँ जो कट ऑफ 10% जानी थी वो 6 से 7% तक जाएगी। अब देख लेते हैं कि जूनियर एडिड में संस्कृत में आपका गुणांक कितना रहा, ईमानदारी से वोट दे। तो यहाँ जो 60 से नीचे वाले थे वो 8% है, फिर उसके बाद 60 से 65 में 9% है, 65 से 70 में 15% है, और 70 से 75 में 20% है, और 75 प्लस वाले जो हैं 48% है, जिन्होंने का 70 में जो है अच्छा स्कोर रहा। और यहाँ पर वोटिंग है 17,000 लोगों ने मतलब वोटिंग की है। तो आप एक अनुमान लगा के चलिए कि संस्कृत में जो है 48% जो बच्चा है उसका 70 प्लस मार्क्स है। ठीक है, कम जो मार्क्स है बहुत कम ही लोगों का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जूनियर एडिड में इंग्लिश में आपका कितना गुणांक रहा है, ईमानदारी से वोट दे। तो इसमें जो है 60 से नीचे वाले जो वो 10% है, उसके बाद 70 प्लस इसमें भी 48 है, उसमें भी 48 था और इसमें भी 48% लोग हैं उसमें। लेकिन जो वोट दिया था वो 17,000 लोगों का वोटिंग था, इसमें 14,000 लोगों का वोटिंग है। ठीक, आगे देखते हैं कि मैथ और साइंस में कितना गुणांक रहा है। तो 70 प्लस वाले जो है 37% है। मैथ और साइंस का पेपर थोड़ा टफ आया था। ठीक, तो मैथ और साइंस का पेपर टफ आने के कारण जो इसका परसेंटेज है वो कम है, तो इसमें जो मेरिट या कट ऑफ जाएगी वो थोड़ा लो जाएगी अकॉर्डिंग संस्कृत के और हिंदी के। हिंदी का भी हम लोग ने देख ही हुआ था कि हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में। हिंदी का भी हम लोगों ने नहीं, एसएसटी का देखते हैं। तो यहाँ एसएसटी में जो 70% प्लस है तो वो भी 38% है। तो एसएसटी में भी कम से कम 11,000 लोगों ने जो है वो वोटिंग किया है, तो 38 जो है 70 प्लस है। तो इस तरीके से हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो सबसे मतलब हिंदी का पहले और देख लेते फिर अनुमान लगाते। जो हिंदी का है 75% जो है 50% लोगों का रहा है। तो जो कट ऑफ कम जा सकता है वो जा सकता है हिंदी का, क्योंकि इसमें भी अच्छा स्कोरिंग रहा है। उसके बाद जा सकता है एसएसटी का ज़्यादा जाएगा। उसके बाद हमारा मैथ और साइंस का भी ज़्यादा जाने वाला है। हमारा इंग्लिश का और हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट वाइज जो भाषाई वाले जो पेपर थे उनका स्कोर थोड़ा कम जा सकता है। इंग्लिश का हालांकि पेपर इतना ज़्यादा इजी नहीं आया हुआ था, मतलब नॉर्मल था 20 का, लेकिन संस्कृत हिंदी का पेपर बहुत इजी था। तो ये जो सब्जेक्ट वाइज पेपर है तो उनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाएगा, मतलब उनका कट ऑफ जो है वो है ज़्यादा जाएगा क्योंकि पेपर इजी था। लेकिन जो एसएसटी का जो पेपर है, एसएसटी के साथ हमारा मैथ और साइंस का पेपर है, उसका कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाला है क्योंकि पेपर टफ था। तो जिसका पेपर टफ है उसका जो है कट ऑफ कम जाएगा। ठीक, और जिसका पेपर इजी है उसका कट ऑफ क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा। इस तरीके से अनुमान आप लोगों को एक अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किस सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप अपने सब्जेक्ट के वाइज अपना कट ऑफ एक अनुमान लगा सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग के आधार पर जो कट ऑफ है वो निर्धारित किया गया है, बताया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से एक अनुमानित आंकड़ा ही बताया जाता है, किसी को ठेस
पहुंचाना या ये बोलना कि नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से हमारे चैनल का कोई उद्देश्य नहीं है। तो अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में क्लियर करके बताइए, यस टाइप करिए। अगर आपके डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं हुए, बने भी हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से लेके। कमेंट बॉक्स में 1-2 कमेंट इस तरीके से मिल ही जाते हैं कि मेरा ये मतलब कास्ट है, या मैं जनरल हूँ, मैं SC हूँ, मैं OBC हूँ और मेरा मार्क्स इतना है, तो मेरा कट ऑफ बताइए। तो कट ऑफ को लेकर मैंने एक अलग वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। यहाँ पर आप पोल भी जो किया गया है, तो उसके माध्यम से आप अपने आप सब्जेक्ट वाइज अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि वोटिंग के आधार पर ही हम देख सकते हैं। ये वोटिंग भी है तो 100% नहीं मान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग 50-50% लेकर चलते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जितने लोगों ने वोटिंग की उस हिसाब से उतना परसेंट बताया है किस सब्जेक्ट का। और TGT और जूनियर दोनों जो परीक्षा जिन विद्यार्थियों ने, जिन अभ्यर्थियों ने दी है और उनका सिलेक्शन TGT में हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में अच्छे मार्क्स पाने के बावजूद, अच्छी स्कोरिंग करने के बावजूद भी वो TGT में ही सिलेक्शन लेंगे। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में हो सकता है कि वह सीटें रिक्त हों और जो कम परसेंटेज वाले हैं तो उनको चांस मिले। तो जिनके कम मार्क्स है तो वो दुखी ना हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन TGT में भी हुआ है और वो वहाँ जाने वाले हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। बाकी जिन बच्चों का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में भी नहीं हुआ है, TGT में भी नहीं हुआ है, तो वह परेशान ना हो, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक आचार-संहिता से पहले हमें KVS और NVS की भर्ती देखने को मिलेगी। LT ग्रेड की भी भर्ती देखने को मिली है और पेपर में न्यूज़ वगैरह हम लोगों ने देखा है। प्राइमरी जो है उसकी भी सुनने में आ रहा था कि 50,000 प्लस भर्ती हैं, KVS की 7,000 प्लस या मतलब ऐसे कुछ भर्तियां हैं, और NVS का जो है वो 26,000 प्लस भर्तियां हैं, है ना। तो हमें KVS, NVS, LT ग्रेड और प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो टीचर से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, भर्तियां देखने को मिल सकती है। तो आप निराश मत होइए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपनी तैयारी बराबर करते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल की में अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। राइट साइड में जो एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके कुछ लिखा होगा इंग्लिश में, आप उसको प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल में क्लिक करिए। हमारे जो भी नया वीडियो डाला जाएगा, अपडेट नहीं आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए गाइस, हमारा सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।